तो कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले 1 सेकंड के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे। मैं सुंदर वस्त्रों में सजी हुई दिव्यता की प्रेमी आत्मा हूँ। मैं दिव्य तेजोमय देवी की आराध्य आत्मा। तो आज के नवरात्रि के सुंदर पर्व पर सर्वप्रथम आप सभी देवी भक्तों की, माता के भक्तों की और माँ के बच्चों की हम नवरात्रि के पर्व पर खूब खूब शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। आपको नवरात्रि की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम नवरात्रि का जब पर्व होता है तो ऐसे देखो, आज तो आपको तो सिर्फ हम दिखते हैं, हमको तो आप सभी दिखते हैं। हाँ, अगर गैलरी व्यू रखेंगे तो आपको भी सभी दिखेंगे। लेकिन इतने उमंग उत्साह से हम इस पर्व को मनाते हैं, राइट। नवरात्रि की बात आती है तो आप देखो, कोई भी उत्सव क्यों ना हो, दिवाली भी क्यों ना हो, लेकिन नवरात्रि जितनी लंबी नहीं होती है, राइट। इतने 9 दिन तक उमंग उत्साह भरा हुआ हो और हर दिन कुछ नया करने की, कुछ नवीनता लाने की, है ना। हमारे में उमंग उत्साह होता है कि आज कुछ नया करें, आज कुछ नया बनाए, आज कोई अच्छे नए कपड़े पहने, है ना, आज कोई नया गरबा का स्टेप करे, राइट। तो हर बात में हमें नवीनता का उमंग उत्साह होता है जब भी नवरात्रि होती है। लेकिन जिस नव दुर्गा की, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ नवरात्रि नव दुर्गा के लिए मनाई जाती है। बहुत सारी माताएं हैं ना, सिर्फ 9 माताएं तो नहीं है ना। जगत जननी कहा जाता है ना, सारे विश्व की जननी है, तो सिर्फ 9 तो नहीं है, राइट। तो ये जो नारियां जिनको दैवी शक्ति कहा जाता है, शिव की शक्ति कहा जाता है, ये नारियां कौन है? ये नारियां जिसे विश्व की सभी आत्माएं माँ माँ कहकर गदगद हो जाती हैं। देखा है ना, माता के लिए कितने व्रत, तप, पूजा, तपस्या, उपवास, है ना, जगराता, सब कुछ करते हैं। तो वो क्या माँ है जिसके लिए आत्माएं कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं? तो वो माताएं है कौन विश्व की? दूसरी बात हमें याद आती है कि प्रभु को भी अपना नाम दे देने वाली ये शक्ति है ना। इसीलिए माताओं को क्या कहा जाता है? हर आद्य शक्ति को कौन सी शक्ति कहा जाता है? शिव शक्ति भी कहा जाता है। वो माताएं कौन है जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं? ये नारी माताएं कौन है जिसे असुर संहारिणी कहा जाता है? ये नारी माताएं कौन है जो सभी भक्तों की मां बनकर उनकी पालना करती हैं? ये नारी माताएं कौन है जो सभी बच्चों को अपनी गोद में रखकर अपनी छत्र छाया देती है? और वो ये जो डूबते हुए को संभालती हैं, गिरते हुए को
उठाती है, इसीलिए तो ये गाई जाती है, पूजी जाती है, सराही जाती है। आत्माएं उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं ना, कि माँ के लिए करना है, राइट। तो वो भावना, जो उज्जवल पवित्रता की ये जो मूर्ति है, ये भावनाएं वाली ये माताएं आखिर है कौन? तो ये जब प्रश्न आता है तो ये भी बात आती है कि ये माताओं का गायन नवरात्रि के पर्व के वक्त क्यों इतना गाया जाता है। और नवरात्रि, तो नव की बात करते हैं तो जैसे हमने शुरुआत की कि नव की बात आती है तो नवीनता याद आती है, नवीनता याद आती है ना। 9 दिन तो है, 9 दुर्गा भी है, लेकिन साथ साथ इस पर्व की नवीनता भी है, नवीनता है ना इसमें, राइट। तो इस पर्व की नवीनता भी है, तो नवीनता भी है और रात्रि भी है। तो इन देवियों ने ये 9 रात्रियों में क्या नवीनता की, क्या नवीन हो गया इन रात्रियों में, क्या परिवर्तन हो गया इस 9 रात में, जिस इसका इतना गायन है। और जब रात की बात करते हैं ना, तो रात का दूसरा अर्थ होता है अंधेरा। रात में क्या होता है? अंधेरा होता है ना। और कहा जाता है अगर आप लाइट नहीं चालू करो और अंधेरे में चलो तो क्या होगे? गिर जाएंगे, है ना, कहीं पे भटक जाएंगे, राइट, कहीं लग जाएगा, है ना, उलझ जाएंगे, राइट। तो जब रात की बात आती है तो उसके साथ साथ कहा जाता है अंधकार। और अंधकार माना क्या? आत्मा में अंधकार कब आता है, अंधकार कब फील होता है, राइट। अगर आप देखो ना, कोई भी इंसान जब बहुत गुस्से में होता है तो क्या कहते हैं? ये तो गुस्से से अंधा हो चुका है ना। हाँ, और कोई भी विकार के साथ अंधा यूज करते हैं, राइट। अभी अंधा तो फिजिकली तो कोई अंधा नहीं होता है ना, तो लेकिन ये अंधकार क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जब भी आत्माओं में कोई भी प्रकार की आसुरी वृत्तियों का प्रभाव में कोई भी इंसान आ जाता है तो उसे अंधकार में भटकता हुआ कहा जाता है। और वो अंधकार जो है, वो रात्रि का अंधकार जो है, वो आज की दुनिया में हर जगह सर्वव्यापी है। आज लोग भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन आज हमें सभी को पता है दुख, निराशा, अज्ञानता, क्रोध, ईर्ष्या, कामुकता, ये घर घर की देवी बन चुकी है। घर घर में देवी के साथ साथ इसकी भी जाने अनजाने में इंसान पूजा करना शुरू हो गया है। और कहते हैं कि ये अंधकार तो नेचुरल है, राइट। गुस्सा होना तो नेचुरल है, ईर्ष्या होना तो नेचुरल है, कमजोर महसूस होना तो नेचुरल है। तो ऐसे अंधकार की रात्रि में, और दूसरी भी है कि अगर हम देखें ना तो आज की दुनिया का जब हम हाल देखते हैं तो दुनिया में दिखाई देता है सभी के अंदर की वैल्यू सिस्टम कम हो चुकी है ना। लोग कॉम्प्रोमाइजेस जल्दी कर देते हैं, राइट। अपने अपने सिद्धांतों की भी कॉम्प्रोमाइजेस जल्दी कर देते हैं। तो ये आत्मा कब करती है? जब आत्मा कमजोर महसूस करती है, राइट। कोई भी इंसान जब कमजोर महसूस करता है ना, तभी उसके ऊपर आसुरी वृत्तियां जो है वो प्रभावित करती है। और हम कहते हैं कि आसुरी वृत्ति वाले जो होते हैं ना, उसको कहा जाता है भूत, कहते हैं ना भूत। लेकिन भूत माना लिटरली कोई आत्मा प्रवेश तो नहीं करती है। भूत माना कौन? कि जब उसके अंदर क्रोध का भूत है, लोभ का भूत है, माया का भूत है, तो आत्मा जो है वो सच्चा और झूठा, सत्यता और असत्यता की पहचान खो देता है ना। तो वो अपना दिया, अपनी जागरूकता, अपनी अवेयरनेस को खो देता है।
तो ये माताएं जो थी, इन माताओं ने अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपनी शक्ति से जो भी उसके पास भक्त आए उनको उनसे मुक्त किया, और इसीलिए इनको गायनीय और पूजनीय माना जाता है। अब जब भी अब हम शक्तियों की बात करते हैं, तो किसी को भी अगर प्राप्ति करानी है तो हर एक का कोई ना कोई इष्ट होता है, राइट? हर घर का कोई इष्ट देव होता है। तो फिर इन शक्तियों का कौन इष्ट देव है? इन शक्तियों को किसने ये शक्तियां प्राप्त कराई? तो इसके लिए गायन कहा जाता है कि ये शक्तियां जिन्होंने अपना नाम, अपना अस्तित्व शिव को अर्पित कर दिया, और इसीलिए ये सारी शक्तियां शिव की शक्तियां कही गई है। शिव की शक्तियां कही गई है ना। तो ये इन्होंने शिव के साथ इनका क्या संबंध था? उनका शिव के साथ, सभी माताओं का शिव के साथ कैसे और कब संबंध बन गया? तो आत्मा, ये कहानी उस समय की है जब जो इंसान थी, जो माताएं थी, वो रो रही थी, दुखी थी, पीड़ित थी, शोषित थी, जो आज की दुनिया में स्त्री हो या पुरुष हो, सभी है, राइट? उन्होंने जब भी इन माताओं के पास गए तो उन देवियों ने अपने आप को शिव के साथ जोड़कर उनसे शक्तियां प्राप्त कर उन दुखी, पीड़ित, निराशाजनक आत्माओं में ये शक्तियों का संचार किया। और उन्होंने जो त्याग तपस्या की, उसी के लिए वो आज भी गाई जाती है, कल भी गाई जाएगी, और समय प्रति समय उनका गायन हमेशा चलता रहेगा, राइट? जैसे जब शादी होती है, कन्या जब घर छोड़कर जाती है, अभी पहले के जमाने में होता था, आजकल की माताएं जो है ये एडवाइस नहीं देती हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले माताएं जो है बेटी को ससुराल भेजते समय कहती थी, क्या कहती थी? तुम्हारा पति ही तुम्हारा परमेश्वर है, राइट? कई बार जब स्त्री की शादी होती है, उसे जिससे शादी नहीं करनी होती है, वो जिससे शादी करती है वो लोभी है, कामी है, कपटी है, शराबी है ना, अपवित्र है, फिर भी अगर उसकी शादी कराई जाती है तो उसे यही कहा जाता है, ये पति तुम्हारा परमेश्वर है, घर वापस नहीं आना, कहा जाता था ना। है नहीं है, उसकी आर्ग्यूमेंट नहीं है, लेकिन इस भावना से उसे घर से उसकी विदाई की जाती थी। और जब उसकी विदाई की जाती थी ना, तो वो अपने पति के सभी अवगुणों को भी नजरअंदाज करके, उसके गुणों को देखकर उसके साथ सारी जिंदगी निकाल देती थी। अब जिस स्त्री ने इतना बड़ा त्याग किया हो, क्या वो साक्षात देवी नहीं है? जिन्होंने घर को बनाए रखा, घर की पालना की, राइट? हर चीज को सहन किया, संभाल लिया, घर के बाहर घर की बात जाने नहीं दी। अभी इस सभी बातों के लिए, और ये वैसे वर्षा भी होता है, लेकिन स्त्री के लिए हमेशा नारी को कहा जाता है तुम्हें परमेश्वर मानना है। किसी पुरुष को शादी करते वक्त ये नहीं कहा गया है तुम अपनी पत्नी को देवी समझकर रखना। किसी ना मंदिर के पुजारी ने बोला है, ना माँ बाप ने बोला है, ना किसी ने बोला है, राइट? वहां पे उल्टी शिक्षा दी है, राइट? तो ये जो नारी ने अपने पति को किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर बनाया, और जब वो नारी सत्य में उस शिव के साथ पति का संबंध बांधती है, और वो सचमुच जो पतियों का पति है, संसार का पति है, उसे अपना पति मानती है, तो वो उसकी हाफ पार्टनर बन जाती है ना? यू टेक इट और लिव इट। इफ यू गेट सेपरेटेड, यू हैव टू गिव हाफ
हाफ द शेयर, राइट। एक बार कन्या की शादी हो गई तो वो हाफ पार्टनर हो जाती है। माना जो पति की संपत्ति वो पत्नी की संपत्ति। तो जब शिव से शादी करती है, शिव को मन से पति मानती है, तो वर्षे में वो शिव के जितने अलंकार है, उसकी शक्तियां हैं, उसके गुण हैं, उसका स्वरूप है, उसकी सभी प्राप्तियां हैं, उसका वो स्वरूप बन जाती है। और वो जब वो स्वरूप बन जाती है तो कोई भी आसुरी वृत्ति के लिए उसके पास स्थान नहीं होता है। और कहा जाता है जब शिव ने के साथ इन आत्माओं ने सचमुच एक स्वामी का संबंध बांधा, जब स्वामी बनाई जाता है ना, जब स्त्री पति को स्वामी समझती है ना, तो समर्पित होती है, उसके अंदर समर्पण की भावना होती है। लेकिन वो तो एक शारीरिक एक जन्म का पति है। लेकिन शिव परमात्मा जो इस सारे संसार का पति है, सारे संसार का तारणहार है, होवनहार है, करावनहार है, उसे वो जब जन्म जन्म के लिए अपना प्यार, अपना संबंध जोड़ देती है, तो वो शिव शक्ति बन जाती है। और वो शिव शक्ति बनने के लिए किसी समय पे भी तो शिव आया होगा, कभी तो उसने शक्ति दी होगी, किसी विधि से तो शक्ति दी होगी। तो कहा जाता है कि ये देवियों को शिव ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिए। आपने देवी की मूर्ति देखी है ना, देवियों की मूर्ति देखी है ना, तो देवियों की मूर्ति जो है वो अस्त्र शस्त्र के साथ उसका गायन होता है। तो हम देखते हैं देवी की मूर्ति, देखो कितने अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं देवियों को। अभी इतनी नाजुक, इतनी शीतल, इतनी भोली, इतनी प्रेमाळ, इतनी ममतामयी माता, उसके हाथ में आप तलवार दे दो। अभी देखो आप इस मूर्ति को जो देख रहे हो, इनकी सुंदरता तो देखो, इनके चेहरे की दिव्यता तो देखो, इनकी आंखों की नजाकत तो देखो, कितनी सुंदर है। अब इस देवी को आप कहो कि जाके युद्ध में तलवार चलाओ, कोई माँ अपने बच्चे पे तलवार चलाती है? कोई माँ अपने बच्चे पर तलवार चलाएगी? आप माता के दर्शन करने जाएंगे और माता आपके ऊपर तलवार चलाएगी, उसका भय होगा तो दर्शन करने जाएंगे? हाँ, अभी सपोज आप मंदिर में गए, काली के मंदिर में गए, तो आपको पता है कि काली कभी भी कोपायमान हो सकती है, कितना फुट दूर रहेंगे? दूर रहेंगे ना, डरेंगे ना। तो माँ के हाथ में अगर आप ये सब अस्त्र शस्त्र सरंजाम दे दो, तो वो शस्त्र सरंजाम क्या है? तो उसके वाहन जो है, इसे वाहन कहा जाता है, राइट, कि देवी के जो वाहन है। तो चलो हम देखते हैं कि ये जो वाहन देवियों के हाथ में परमात्मा शिव ने जिसकी पूजा की जाती है, जिसकी आराधना की जाती है और जिसका गायन किया जाता है, ये अस्त्र शस्त्र कौन है? तो जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ, आप इस देवी की कल्पना अपने मस्तक के छवि के अंदर करो, उसके अंदर देखो। अगर आप देखेंगे तो देवी के सर पर जो है वो रत्न जड़ित ताज है। तो ये जो रत्न जड़ित ताज है वो देवी का, वो उसके ज्ञान धन से भरपूर होने की निशानी है। देवी का चेहरा देखो, कितना निर्मल, कितना सुंदर। ये चेहरा संतुष्टता से भरपूर आत्मा होने की निशानी है। जब शिव से उसकी लगन लग जाती है, उसका प्यार शिव से हो जाता है ना, तो जिस आत्मा में सभी प्राप्ति हो जाती है ना, उसका चेहरा अपने आप शीतल भी हो जाता है और अपने आप दिव्य भी हो जाता है। उसके बाद देवी के हाथ में तलवार दिया जाता है। तलवार की जो निशानी जो है वो है तीक्ष्ण बुद्धि ज्ञान तलवार, है ना। आपकी क्विज है, नवरात्रि की क्विज है, तो ये जरा अटेंशन से सुनना। तो तलवार जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि और ज्ञान तलवार कहा जाता है। परमात्मा से योग लगाने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए।
हर इंसान की वो औकात नहीं है कि वो भगवान को जान ले। तो भगवान आए, भगवान कौन है, कैसा है, किस स्वरूप में आता है, उसको समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए भी तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। और तीक्ष्ण बुद्धि कैसे आती है? हम डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनते हैं? ज्ञान से बनते हैं। जितना ज्ञान आता जाता है उतनी आत्मा जागृत रहनी शुरू हो जाती है, और जितनी आत्मा जागृत रहती है उतनी उसके सामने कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी खड़ी नहीं रह सकती है। उसे काट वो अपने आप कट जाती है। तो वो तलवार का प्रतीक है। दूसरा है स्वदर्शन चक्र। आप देखो, ओबामा जो है वो कुछ साल पहले, 5 साल पहले प्रेसिडेंट था। आज वो प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट भले है लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है। तो उसको ये बात का पता है, उसको स्व का पता है कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। वो कहीं भी जाएगा तो प्रेसिडेंट की जो डिमांड्स है या जो भी उनको पर्क्स और परक्विजिट मिलते हैं वो उसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? और ना ही उसको इस बात का इल्म है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। अर्थात जब तक स्वस्मृति नहीं है तब तक पावर आते नहीं है। स्व की पहचान से ही, जब तक मैंने अपने आप को कामी, क्रोधी, कपटी, नीच, पापी, लोभी, तुच्छ, कमजोर, नादान, भूल करने वाला, यही टाइटल अगर हमने गाते रहे अपने आप के लिए तो हमारे में दिव्यता कभी नहीं आ पाएगी। इन देवियों ने बार बार अपने को अपने उस स्वमान में टिकाया। मैं संतोषी माँ हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, ये बार बार बताया, अपने स्वमान में टिके। इसीलिए उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया जाता है। स्व की स्मृति में रहने से सभी विकारों भी कट जाते हैं। स्वदर्शन चक्र कहते हैं ना कि काटता है, तो क्या काटता है? गले नहीं काटता है, विकारों को काटता है। फिर गदा जो है वो आसुरी वृत्ति का जो है वो दमन करने के लिए, संहार करने के लिए ये गदा जो है वो इसका प्रतीक है। फिर धनुष बाण दिखाए जाते हैं। अर्थात जब आत्मा में स्वयं में ज्ञान होता है तब वो आत्मा जब भी दूसरों को ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान सुनाती है तो वो बाण ऐसे लगते हैं कि किसी भी घायल को, किसी भी दुखी के लिए वो संजीवनी बन जाता है। फिर जो है वो आशीर्वाद। देवी वो है जो देती है, देवी वो नहीं है जो वो लेती है। देने वाला देवता कहा जाता है। और इसीलिए हर एक इंसान आज हॉस्पिटल में हो या नहीं हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी खुशी का हो, शादी हो, घर नया लिया हो, कोई भी खुशी का कोई भी इवेंट क्यों ना हो, हर आत्मा कहती है कि हमें आशीर्वाद चाहिए। एग्जाम के लिए माँ बाप के आशीर्वाद लिए जाते हैं, हर बात के लिए माता पिता और बड़ों से आशीर्वाद लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा इंश्योरेंस अगर हमारा है जो हमें किसी भी समय पर काम आएगा, वो दुआ काम आएगी, दवा नहीं काम आएगी। जहां दवा फेल होती है वहां दुआ काम करती है। तो ये दुआ देने वाली आशीर्वाद स्वरूपा है। असुरों का संहार करने की निशानी गदा की है। कमल के लिए कहा जाता है कि कमल न्यारा है और प्यारा है। कितना सुंदर दिखता है। किसी की भी नजर कमल की डंडी के नीचे नहीं जाती है, सबकी नजर सिर्फ कमल पर जाती है। क्यों जाती है? वो कहाँ उगता है, कैसे उगता है, कितना गंदा पानी है, उसके ऊपर कोई नहीं देखता है। लेकिन जब वो निखर के ऊपर आता है तो उसकी सुंदरता के ऊपर दुनिया वारी जाती है। और हर देवी देवताओं का अगर आप देखेंगे ना, या तो हाथ पर है, या तो वो उनके हाथ में कमल है, या तो वो कमल आसन पर बैठे हुए हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कमल को पद्म भी कहते हैं, राइट? पद्मावती कहते हैं, पद्म कमल कहते हैं, पद्म चरण कहते हैं। तो पद्म की बहुत महिमा है और शुद्ध माना जाता है। तो ये आत्माओं ने अपनी शुद्धता से आसुरी लोगों के साथ रहते हुए भी उस आसुरी संस्कार को अपने में नहीं लिया। इसीलिए उन देवियों का गायन है और इसीलिए उनकी पूजा होती है। और फिर देवियों को, दुर्गा के 9 देवियों को मोस्टली जो है वो शेर पर दिखाते हैं।
आप देवी बनो, नाजुक बनो, बहुत प्रेमाळ बनो, ममतामयी बनो, और फिर कहा जाता है कि अगर कोई भी गुण अति में जाता है ना, तो वो अवगुण बन जाता है। और हमारे गुजराती में कहा जाता है दया डाकण ने खाए। माना अगर ज्यादा दया होती है ना, तो डायन जो है उस आत्मा को खा जाती है। माना कोई भी गुण अति में है तो वो अवगुण बन जाता है। तो जो आत्माओं ने अपने स्वरूप को जाना और निर्भयता से परिस्थितियों का, स्वयं की परिस्थितियों का, परिवार की परिस्थितियों का और उसके भक्तजनों का जो आया उनके पास उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए निर्भयता चाहिए। अगर वो धारण कर लेती है, वो कोई भी घर की माँ क्यों ना हो, घर घर की माँ शेर पर सवारी करती है। अब आप किसी माँ को अपने बच्चे से खींच कर तो देखो, शेरनी स्वरूप हो जाएगी वो, राइट? कहा जाता है ना, एक इंसिडेंस था कि एक माँ का बच्चा जो है वो कार के नीचे आ रहा था और आई थिंक सो इट वाज अ बिग ट्रक, और उस माँ ने उस ट्रक को, पूरे ट्रक को उठाया, और माताजी ओल्ड एज के थे और पूरे ट्रक को उठाया। उसके पास शक्ति कहां से आई? शक्ति कहां से आई उस माता के पास पूरे ट्रक को उठाने की, अपने बच्चों को बचाने के लिए? बस वो शक्ति जो है वो हमें इमर्ज रखनी है कि मुझ में मैं शिव शक्ति हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। लाइट का ताज, किसी भी देवी के पास आप जाओ, जब अभी आप मंदिर में जाओ ना, तो देवी के पीछे का जो ये हेलो है उसके ऊपर आप फोकस करना। और ये हेलो इसीलिए होता है, दो निशानी है। एक जो पवित्रता इस आत्मा ने अपने तप और तपस्या से बनाई है उसकी पवित्रता की, और दूसरी उसके पीछे जो शक्ति काम करती है, शिव की शक्ति, उसका प्रतीक जो है वो उसका हेलो है। फिर त्रिशूल, सद्गुणों से दुर्गुणों पर विजय पाने की निशानी है त्रिशूल। फिर कई माताओं के हाथ में शंख दिखाए जाते हैं। शंख की ध्वनि हो ना, कितनी भी दूर से क्यों ना हो, मंत्र मुग्ध कर देती है। तो आज जिस घर में, कहते हैं ना कि जिस घर में स्त्री मीठा बोलती है ना, तो घर को स्वर्ग बना देती है, राइट? स्त्री के मुख में जो है ना सरस्वती होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और मिठास होनी चाहिए। अगर वो ज्ञानी है तो वो मीठी है ही है। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति कड़वा बोल नहीं सकता, ये ज्ञान की निशानी है। कड़वे बोल ज्ञानी की निशानी नहीं है। तो ये आत्माएं बहुत बहुत ज्ञान से मीठी बनी हैं। उसके साथ हर देवी देवताओं के गले में माला होती है। तो वो माला वो है जो शिव की, उन्होंने निरंतर तपस्या की, शिव के सिवाय वो शिव के साथ लॉयल रही। उसकी जो लॉयल्टी थी, उसकी जो पवित्रता थी, उसकी जो पतिव्रता थी, वो एकमात्र शिव के साथ थी। तो इस वजह से इन देवियों का गायन होता है। ये आप पिक्चर देख लीजिए। और अभी और इस तरह से जब शिव से आत्मा शक्ति लेने का रहस्य सीख जाती है और शिव से अपने ध्यान के द्वारा उसकी सजनी बन जाती है। अभी आप भाई लोग जो बैठे हैं अपनी पत्नी के साथ, आप घबराना नहीं, आपकी माताजी को कोई नहीं ले जाएगा, ओके? ये तो शिव के साथ शादी कराने को बहन जी बैठ गए हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है। परमात्मा के साथ जब हमारा प्यार का संबंध हो गया है, तो वो प्यार के संबंध से घर घर जो है, वो घर घर में इस नारी की पूजा होने शुरू हो जाएगी। और इसी कहते हैं ना कि हर घर में जहां पे नारी सुनारी हो जाती है, वहां पर जो घर जो है वो स्वर्ग बन जाता है। तो ये है इन देवियों की महिमा, ये है उस नव दुर्गा की महिमा। अब वो नव दुर्गा कौन है, वो देवियां कौन है, उस हर देवियों के महत्व क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम क्विज करते हैं, है ना? तो हमारे साथ रूपाली बहन है। आप में से जिन्हों के भी
कैमरास चालू है, खुले हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपना हाथ ऊपर करेंगे और फिर हम आपका नाम बोलेंगे, और आप जब हम नाम बोलेंगे तो वो जो है वो जवाब देंगे, ठीक है? ओम शांति। सभी रेडी हो? ओके, सभी तैयार? तैयार। वैशाली बहन ने बहुत सुंदर रीति से हमें वो अलंकार का महत्व समझाया है, तो सिर्फ सुना और छोड़ दिया ऐसे नहीं, हमें धारण भी करने हैं। तो अब देखते हैं हम कितना याद है हमें उसका महत्व। तो आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? दिखाई दे। ओके, तो सबसे पहला है रत्न जड़ित। तो इसका अर्थ क्या है, ये आपने क्या समझा है वो हमें बताना है। कौन बताएगा? रूपाली बहन, आप ही नाम बोलो। मुझे फुल स्क्रीन। और यू कैन नॉट सी द फुल स्क्रीन। पवित्रता का ताज। रत्न जड़ित ताज। उषा। अच्छा, उषा बेन क्या? ज्ञान धन से भरपूर होने की निशानी। अच्छा, ज्ञान धन से भरपूर होने की निशानी। फिर दूसरा है शेर पर सवारी। शेर पर सवारी। यस, हाथ उठाए। अशोक भाई बोलो। ओके, अच्छा है। शेर पर सवारी क्या अर्थ है इसका? शक्ति का स्वरूप। शक्ति का स्वरूप। और कोई? लता में? हाँ भाई, अब हाथ उठा रहे हैं। शेर पर सवारी। विजय की निशानी। निर्भयता। विजय की निशानी। निर्भयता से परिस्थिति पर। निर्भयता से परिस्थिति पर विजय। फिर है तलवार। विकारों को काटने। नहीं, तीक्ष्ण बुद्धि। ज्ञान तलवार के द्वारा। ज्ञान से पाई हुई तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा। फिर है स्वदर्शन चक्र। स्व की पहचान। सब लोग क्यों बोलते हैं वो नाम दे तभी बोलने। या मुझे एक एक को मैं बताऊंगी, तभी आप बताना है आंसर। स्वदर्शन चक्र। स्व की पहचान के प्रतीक। स्व के पहचान का प्रतीक। फिर है गदा। आसुरी वृत्ति का सहन करने वाली निशानी। अच्छा, जिन्होंने लिखा होगा ना वो सभी नहीं बताएंगे, क्योंकि आंसर पता चल जा रहा है, इससे समझ में आ रहा है। हाथ उठाए फिर हम आपको पूछेंगे, ठीक है? गदा। यस, गदा। यस, गीता बेन। आसुरी वृत्ति का संहार करने की निशानी। आसुरी वृत्तियों पर वृत्तियों के संहार करने की आशीर्वाद। आशीर्वाद। सदा देने की भावना। सदा देने की भावना। लाइट का ताज। हाँ सुशीला माता, अनम्यूट करो। हेलो। लाइट का ताज। पवित्रता का ताज। पवित्रता का ताज, पवित्रता की निशानी। फिर है त्रिशूल। हेमलता बेन। दुर्गुणों को खत्म करना। अच्छा, दुर्गुणों को खत्म करना। ये सुकर्मा बेन। सद्गुणों से दुर्गुण। हाँ बोलो। सद्गुणों से दुर्गुणों को खत्म करना। यस, सद्गुणों से दुर्गुणों को खत्म करना। शंख। मधुर बोली की निशानी। नाम देने दो। मधुर बोल की निशानी।
और जिसका नंबर हो गया ना वो दूसरों को चांस देंगे, ठीक है। अब 2-3 रहे हैं, सभी जिन्होंने आंसर दिए वो न दे, नयों को मौका देते हैं। शंख हो गया, कमल। कमल पवित्रता की निशानी। कौन बताएगा? कमल पवित्रता की निशानी। संसार में रहते हुए नैना बेन। हाँ, यस नैना बेन। कमल कमल पवित्रता की निशानी, संसार में रहते संसार से अलिप्त, की निशानी। और संसार में रहते संसार से न्यारा और प्यारा रहना। संसार में रहते न्यारा और प्यारा। न्यारा प्यारा रहना। धनुष्य संसार बाण। में रहते अलिप्त, यस धनुष्य बाण। यस आभा बेन। ज्ञान का तीर लगाने की निशानी। वेरी गुड। ज्ञान का तीर लगाने की निशानी। माला। माला। चलो कोई नए हैं दिखते हैं, उनको हम मौका देते हैं। परम पिता परमात्मा की स्मृति મીલા બેન नहीं बोलવાનું। નથી બોલી, હું બોલી જ નથી। ओके कोई बात नहीं। यस एक बार फिर से कोई पूरा बताएंगे? किरण बेन। माला की माला। या परमपिता परमात्मा से परमात्मा की स्मृति एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। यस परम पिता परमात्मा की स्मृति की निशानी। इन सभी अलंकारों को याद रखेंगे और धारण करेंगे जीवन में। ओके अभी हम महाभोग स्वीकार कराएंगे। तो जिन्होंने भी भोग बनाया है, आज हमने विशेष कहा था कि कंसार या तो जो मीठा दलिया होता है वो, या मूंग और क्या बनाने को कहा था? चना। अपनी थाली तैयार कर ले। એવું કશું નથી, ખાલી ખોલવાનું છે, ખાલી अपनी भोग की थाली तैयार रखें। और हम आपको दिखाते हैं कितना सुंदर सुंदर हमारे पास बाबा परमात्मा के पास, देवियों के पास भोग का श्रृंगार पहुंचा है आज। तो जो भी बैठे हैं, और हमने कहा था कि 4 बजे तक जिनको भोग तैयार हो गए थे उनके फोटोज आ गए हैं। तो देखो कितना सुंदर सुंदर उमंग उत्साह से सभी ने भोग बनाया है।
तो अभी हम भोग स्वीकार कराएंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आज का शुभ दिन सुबह से इस शाम के इस पल का मुझे इंतजार था। सभी के साथ बैठूं, बहुत खुशी से स्नान करके भगवान की महिमा को सुनते सुनते संपूर्ण मन की शुद्धता से मैं अपने रसोई घर में गई। आज मुझे शिव शक्ति को भोग स्वीकार कराना है। वो शक्ति जिन्हें आज दिन तक मैं मंदिरों में पूजती आई। अर्चना की, श्रद्धा के फूल चढ़ाए, अब अपने सामने माँ दुर्गा का शिव शक्ति स्वरूप देखो। माँ की आंखों से मेरे लिए प्यार झलक रहा है। माँ के मंदिर में मेरे सिवा और कोई नहीं। मेरे हाथ में मैंने जो प्यार से बनाया हुआ है वो भोग की थाली है। मेरे कदम माता की करीब पहुंचते जा रहे हैं। मैंने भोग की थाली माता के सामने रखी। मंदिर की जालियों से गोल्डन रंग की किरणें मेरी भोग की थाली पर पड़ रही है। और इन गोल्डन रंग की किरणों में मैं और माता प्रकाशित हो रहे हैं। मेरी नजर उस सुनहरे प्रकाश में लीन हो रही है। मेरी भोग की थाली पर
ये सुनहरा प्रकाश पवित्रता की किरणें फैला रहा है। परमात्मा की शिव शक्ति आत्मा भोग की भासना दे रही है। भोग की थाली में जो चम्मच है उसे मैंने उठाया और बहुत प्यार से शिव शक्ति को खिलाया। माता के मुख पर मुझे स्मित दिखाई दे रहा है। माता की किरणें सारे वातावरण में फैल रही हैं। धीरे धीरे ये प्रकाश मेरे में समाता जा रहा है। माता की सर्व शक्तियां मुझ में आती जा रही है। मैं भी शिव के साथ कंबाइन शिव शक्ति हूँ। शिव की शक्ति मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। आसुरी वृत्ति पर विजय पाने वाली, मुख से मीठे बोल बोलने वाली, हाथों से दुनिया को दुआ देने वाली, सुदर्शन से सर्व के गुणों को देखने वाली हूँ। इन सभी शक्तियों का प्रसाद ले। मेरी नजर पुनः मेरी भोग की थाली पर जाती है। अब ये प्रसाद बन चुकी है। ये जो भी खाएगा वो स्वस्थता को पाएगा। ये जो भी ग्रहण करेगा उसे आत्म तृप्ति प्रदान होगी। इस भोजन की शक्ति मेरे परिवार की मानसिक शक्ति बढ़ा देगी। इस भोजन से मेरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की उन्नति होती जाएगी। ये भोग जिसमें शिव की शक्ति समाई हुई है, इससे मैं सभी को बांटती हूँ।
और इस पर्व की खुशियां मनाती हूँ। अब आपने जो ये भोग बनाया है वो आप सभी मिला देंगे सारे खाने में, और फिर सभी के साथ, परिवार के साथ मिलकर वो भोजन खाएंगे। तो इस तरह से देवी को भोग स्वीकार कराया जाता है। देवी को भावना से वो ही खिलाएं जो हमने भावना से बनाया है। जब थाली में खीर, पूरी, पकौड़े, गुलाब जामुन ये सब नहीं हो तो वो देवी को हमें ये बोलने की या आरती में वो गाने की जरूरत नहीं है। भगवान भावना का भूखा है। भगवान खुद तो नहीं खाता है, देवियां खुद निवाला लेकर नहीं खाती हैं, लेकिन वो भासना लेती हैं, और भासना भावना से आती है। तो वो भावना की भासना अगर है तो दूध और फल भी परमात्मा को ऑफर करने के लिए बहुत है। अपनी यथाशक्ति, अपनी प्रेम की शक्ति में खुद विश्वास करो। हमें किसी को खुश रखने के लिए कोई भोग न बनाना है, न स्वीकार कराना है। जो हमने सत्यता से, पवित्रता से, यथाशक्ति, प्रेम से, परमात्मा की स्मृति से बनाया है, वो ही परमात्मा को स्वीकार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज में हर दिन भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन स्वीकार कराया जाता है और किया जाते हैं, और इसके अपने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बहुत अच्छी असर पड़ती है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज आज जो आपके पास सामने हम प्रोग्राम लेकर पहुंचे हैं वो हमारे अनुभूति रिट्रीट सेंटर से हम आपके सामने पहुंचे हैं। और हमारे यहाँ पर जब भी हम नवरात्रि का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत धूमधाम से अच्छी अलग विधि से करते हैं। तो हम पहले आपको हमारे जो अनुभूति सेंटर है उसकी कुछ झलक दिखाएंगे। आप में से जो गुजराती में आए थे उनके लिए नया नहीं है, लेकिन ये जो यहाँ पर जब भी नॉर्मल केस में जब ये कोविड की प्रॉब्लम नहीं होती है तो हर साल हम नवरात्रि बनाते हैं, हम चैतन्य झांकियां रखते हैं। तो कभी समय मिलेगा तो हम आपको वो चैतन्य झांकियां से भी हम को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी कि हम अनुभूति में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं।
ओम शांति। तो आप सभी का हमारे अनुभूति परिवार में बहुत 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 स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हेमा बहन, जो अनुभूति सेंटर की सारी भागदौड़ संभालते हैं, वो सेंटर पे रहते हैं और पिछले 50 वर्षों से इस राजयोग का अभ्यास करते हैं। उन्होंने अपना जीवन जो है वो ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित कर चुके हैं और कई देशों में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इवन एशिया में, अमेरिका में, कई जगह पर जाकर उन्होंने परमात्मा का संदेश दिया है। तो हेमा बहन जी अब हमसे मिलेंगे और बताएंगे कि हम अनुभूति कैसे आ सकते हैं। आप लोगों में से किनको आना है अनुभूति हमारे साथ नेक्स्ट ईयर गरबा खेलने? नेक्स्ट ईयर गरबा खेलने अनुभूति में किसको आना है? दिखाओ। हाँ, हम सब गरबा साथ में खेलेंगे, है ना? है ना? तो अभी हम हेमा बहन से सुनेंगे। हेमा बहन एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। 1 मिनट। हेमा बहन अनम्यूट करती हूँ, 1 सेकेंड। ओम शांति। ओम शांति। कितनी खुशी का, कितना पवित्र, कितना प्यार से, कितनी भावना से आपने इतना सुंदर पर्व मनाया। देखो आप हर एक का कितना कितना ऊंचा भाग्य है। देखो घर बैठे, है ना, घर बैठे बैठे भगवान आपके पास आ गए, घर बैठे बैठे भगवान ने आपको प्राप्ति करा ली। कितनी अच्छी बात है ना। अनुभूति तो फिर भी थोड़ा दूर है, लेकिन अनुभूति को आप अपना घर समझना। जब भी ये पूरा हो जाता, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आपसे सन्मुख मुलाकात कब होगी। ये जूम से तो मिलते रहते हैं, लेकिन जो पर्सनल मिलना होता है ना, हम कई बार कहते हैं कि ये जूम है ना, आपको इतना प्यार नहीं दे सकता है, हमको बाकी नहीं पहना सकता है। ये जूम आपको पवित्र ब्रह्म भोजन भगवान के घर से बना हुआ नहीं खिला सकता है। तो हमारी भावना ये होती है कि आप भी यहाँ आए और भगवान ने जो इतना सुंदर स्थान यहाँ बनाया है। हम 16 साल से यहाँ रहते हैं। बहुत सुंदर है यहाँ, गार्डन है, पानी है, बगीचा है, बहुत अच्छा तपस्या का स्थान है। तो हमारे भी दिल की भावना होती है कि आप भी आकर के, जो भगवान ने जब इसका नाम ही रखा है अनुभूति, अनुभव करने का स्थान, है ना। दुनिया में ऐसे कितने स्थान हैं जहां जाकर के आप कुछ अच्छी चीज का अनुभव कर सकते हैं, है ना। इसलिए ये स्थान इतना अच्छा बनाया है कि कोई भी कभी भी आवे, अच्छे से शांति का और बाबा की, परमात्मा की नजदीकी का अनुभव करे। तो चलो ये अच्छी बात है कि आप घर में बैठे भी इतना अच्छा ये जो मौका मिल रहा है, तो आप अच्छे से फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे ही आप फायदा लेते रहना। और जो भी हम सभी बहनें जो इस कार्य में लगी हैं, तो आपको कभी भी हमारे तरफ से कोई भी सेवा की जरूरत है तो निरसंकल्प आप हमें याद करिएगा, और हमसे जितना हो सकता है हम आपको अवश्य मदद करेंगे। तो आपके प्यार के कारण हम आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जब भी प्रोग्राम होता है तो आप प्यार से आ जाते हैं। तो हम आपको थैंक यू करते हैं, क्योंकि आपने हमें ये सेवा का इतना अच्छा सुंदर मौका दिया है। अगर आप नहीं होते तो हमारी तो कोई कीमत ही नहीं होती। तो कॉम्प्लीमेंट हम आपको दे रहे हैं, है ना। हाँ जरूर ना, कि आप इतना अपना कीमती वक्त निकाल करके आप आते हो। आपके पास दुनिया में बहुत कुछ है चॉइस करने के लिए, कुछ भी कर सकते थे, अच्छी मूवी भी देख सकते थे, है ना। फिर भी आपने सोचा कि मुझे ये चीज करनी है, इसलिए हम आपको दिल से थैंक यू कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अब तो हमको रास गरबा खेलना है, राइट, है ना। तो आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में न्यूयॉर्क से राजेश भाई जी आए हैं। राजेश भाई, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे?
ये न्यूयॉर्क से सारा परिवार, राजेश भाई, उनकी पत्नी, उनके बेटे बेटी सब हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश भाई और हम बचपन से माना नर्सरी से लेके साथ रहे हैं और एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़े हैं। जब तक हम 12th में थे एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही साथ खेले हैं, एक ही साथ रहे हैं और बहुत सारी नवरात्रियां भी बहुत साथ में गुजारी हैं। इनके पिताजी की भी ये बहुत अच्छी विशेषता रही है कि उमंग उत्साह बढ़ाना, तो वो उनको ये जो है वो जायदाद में मिली है। और उनके परिवार में उनकी पत्नी और बच्चे जो है वो आज हमारे साथ, और राजेश भाई जो है ना कॉर्पोरेट में गरबा सिखाते हैं, तो आज वो हमें लीड करेंगे, हमें कुछ नए स्टेप सिखाएंगे और हमें सभी को सीखना है। हमारे में से कितना है जिनको राजेश भाई ने जो अपना समय दिया है, इतना रात को 10 बजे जागकर हमें गरबा का और इतने नृत्य को सिखाने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसको ऑनर करेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, ओम शांति टू एवरीवन। मेरा नाम राजेश है, मेरी वाइफ शीतल, मेरी बेटी पीछे है अंजलि और मेरा बेटा हर्ष। हम काफी जगह पे गरबा इवेंट्स लेते हैं। पहले तो मैं इंडिया में था, तो इंडिया में कॉर्पोरेट्स में और काफी जगह पे मैं वर्कशॉप लेता था गरबा के और बॉलीवुड डांसेस के। तो हम एक काम करेंगे, हम पहले स्लोली स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिक गरबा सिखाऊंगा पहले। सो आप थोड़ा सा स्पेस अगर हो आपके आसपास तो वहाँ पे आप सेटल हो जाए। तो मैं थोड़ा म्यूजिक स्टार्ट करता हूँ एंड देन विल टेक इट अहेड। गरबा में जो बेसिक स्टेप होता है जिसमें हम पहले थोड़ा आगे जाते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं और फिर उसके साथ जब हम आगे जाके स्टॉप होते हैं तभी ताली बजाना है और पीछे जाके जब भी स्टॉप होते हैं तभी भी ताली बजाना है। तो पहले आपको राइट हैंड आगे, राइट लेग आगे करना है। सो दिस इज स्टेप 1, देन दिस इज स्टेप 2, देन दिस इज स्टेप 3 एंड 4 एंड वैसे ही आपको पीछे जाना है 1 2 3 एंड 4। सो बहुत ही बेसिक है, आपको 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे जाना है और ये पूरे सर्कल में किया जाता है। तो कैसा होता है कि आपके जो आगे के स्टेप है वो थोड़े बड़े रखने हैं और जो पीछे के स्टेप है वो थोड़े छोटे रखने हैं। तो इस तरीके से पूरा सर्कल जो है धीरे धीरे करके आगे घूमते रहता है। तो आपको फिर से देखना है स्टेप्स, तो मैं फिर से दिखा सकता हूं। Are you all good? कोई फॉलो कर रहा है मेरे के साथ? ओके, यस। हाँ राजेश भाई आप चालू करो म्यूजिक। Oh yeah, sure. Good enough music?
માતાઓ બેઠી છે ને બેન તાળી નહીં રૂકવી જોઈએ માતાઓની બેઠા વાળાની તાળીઓને રોકાવી જોઈએ કાં તો ગરબા રમવાના કાં તો તાળી રમવાની એક્સરસાઇઝ કરવાની
अभी मैं एक स्पेशल फरमाइश से एक अलग फोक सॉन्ग है। मैं नहीं करता गरबा। अरे हमें काका मामा મને દેખાતા નથી, હું તો બહુ શોધું છું। હવે કાકા મામાના જે પોરિયાનો છે એ આપણે વગાડવાના છે। काका मामा ना पोरिया, ये जो डांस है वो बहुत ही फेमस फोक डांस है गुजरातियों का। येलो ने ग्रीन, या ग्रीन बॉर्डर છે ને દેખાય ને? ओ या ओके। अभी आपको सीखना है काका मामा कैसे करना है, वो सीखो। गुजराती નથી એને કોને માટે કહું છું વધારે। એ કાકા દાદાગીરી નહીં કરવાની, અમે કાકા બાપાના છોરા। ये स्टेप आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही फेमस गुजराती फोक। हमू काका बापाना, हमू मामा भोयना, हमू काका बापाना पुरे, हम टिमली मारमिये। ए हमू मामा भोयना पुरे, हम कपूली रमिये। हमू टिमली मारमिये, हमू कपूली रमिये। એને આવડે છે ઈ કરો। हमू मेला मारमिये, हमू काका बापाना पुरे, हम टिमली मारमिये। એને કાકા બાપા ના આવડે કરો। मामा भोयना पुरे, हम टिमली मारमिये। अभी તમે फ्रांसिस्को उभा થાઓ। हमू बारिया के घर, हम टिमली मारमिये। हमू कवक हाथे घर, हम टिमली मारमिये। ए हमू बेड़िया पाड़ा घर, हम मेरा मागुमिये। ए हमू गोबंबा माटाला रे, हम हाटो मागुमिये। हमू टिमली मारमिये, हमू हाटो मागुमिये। हमू मेरा मागुमिये, हमें कपूली रमिये। हमू ककरपना पेरे, हम टिमली मारमिये। हमू मामा भोयना पुरा रे, हम कपूली रमिये। વાહ રંજનબેન શું વાત છે। हमू नीरो पिता करे, हम टिमली मारमिये। हमू चटपट खाता करे, हम हाटो मागरिये। ए हमू काका काकीनी खाते, हम मेला मारमिये। हमू भाई भाभीनी खाते, हम कुंडेली करिये। हमू टिमली मारमिये, हमू कपूली रमिये। हमू मेला मारमिये, हमू कपूली रमिये। टिमली मारमिये। अर्रा हमू मामा भोयना पुरे, हम कपूली रमिये। हमू काका बापाना पुरे, हम टिमली मारमिये। भले
કોઈની પાસે डांडिया છે? દાંડિયા છે? किसी के पास डांडिया है? દાંડિયા દેખાય છે? જો બધા લઈને બેઠા છે. ओ वेरी गुड. सो अभी हम डांडिया दिखाएंगे. हेमाबेन क्या गया? हेमाबेन दांडिया लेने क्या कोई गया? हाँ बोलो बहन. एंजॉयिंग, मजा आ रहा है?
હજુ રમવું છે કે બસ? હા મેં કીધું હજુ રમવું છે કે બસ થઈ ગયું? ચલો બસ બેસી જાઓ, રિલેક્સ. આપણો મેડિટેશનનો કોર્સ ચાલુ થાય છે 2 તારીખથી ગુજરાતીમાં સાંજે 5 થી 6:30. तो कोई ने पण जोड़ावू हो, सॉरी, गुजराती में कोर्स शुरू हो रहा है मेडिटेशन का और हिंदी का अभी खत्म हुआ है. लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको जिसने इनवाइट किया है उनके कनेक्शन में रहना, तो वो आपको बता सकते हैं. ठीक है, 2 को गुजराती शुरू होगा और अगले महीने फिर हिंदी का शुरू होगा. ओके, चलो अभी हम कुछ समय के लिए अपनी एनर्जी को काम करें. बस आज और सबसे पहले तो दोनों हाथ की तालियों से राजेश भाई जी का और उनके परिवार का हम बहुत 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 शुक्रिया करते हैं. थैंक यू सो मच. आप हमारे बीच आए, हमारे साथ जुड़े, हमारा और हम सबको बहुत उमंग उत्साह दिया. उसके लिए आपका और आपका परिवार का हम सभी की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद है. तो हम सभी उनको बहुत प्यार से धन्यवाद की वेव करते हैं. एनी टाइम आप कभी भी चाहिए तो आप मुझे बुला सकते हैं, हम फिर से कर सकते हैं. चलो हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करेंगे. कुछ समय के लिए अपनी बिखरी हुई पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी को जो नृत्य के द्वारा में वाइब्रेट कर रही थी उसे देखो. जब मैं नाच रही थी मेरा चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो, कैसा था चेहरा, चेहरे की रौनक. आज की शाम सबसे जुड़ने का खुशी का अवसर. दुनिया के कोनों में बैठे हुए भी साथ में होने का एहसास. जाने अनजाने लोगों के साथ भी एक अनजाना प्यार. इसी को तो कहा जाता है रूहानी प्यार. आत्मा का आत्मा से प्यार. शब्दों की भाषा से पार का प्यार. रूहों के साथ रहने की खुशी का प्यार. प्यार के संबंध में जुड़ने का आनंद.
कितनी सुंदर शाम थी आज की। मैं परमात्मा की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिसने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया। ये सुंदर आध्यात्मिक परिवार दिया। अंतर मन से रोशनी को भर दिया। अपने अंदर की एनर्जी को फील करो। और डीप साइलेंस में अपने भीतर में कुछ समय के लिए शांति से बैठ जाओ। साइलेंस, inner silence. It's just me. मैं सुरक्षित, शांत अनुभव कर रही हूँ। अपने भीतर में अनोखी शांति का अनुभव करो। शांति, feel that stable peace. Within. Om Shanti. Thank you.